हेलो फ्रेंड, आप सभी का एनकेसी स्टडी में स्वागत है। मैं आज पर्यावरण अध्ययन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिसका पार्ट 14 है। ये जो है सीटेट एंड ऑल टेट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, पेपर फर्स्ट के लिए। यदि आप लोगों को ये पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का प्रयोग होता है। ये सही है। इन चित्रों में जानवर, इंसान, पेड़, फूल, पंछी, मछली आदि दिखाए गए जाते हैं। ये भी सही है। मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। ये रॉन्ग है, क्योंकि बिहार का है। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। ये सही है। तो इसका आंसर होगा ABD, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है तो यह पक्षी हो सकता है, वह कौवा हो सकता है। कौवा जो कि पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 17 में वर्णन किया गया है, वह वर्णन किया गया है अस्पृश्यता का अंत। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन के संबंध में किस अनुसूची में उल्लेख मिलता है, वह मिलता है अनुसूची 11 में, अनुसूची 11 के अंतर्गत। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वो दिए गए हैं भाग 3 में। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 2 सदस्य। 2 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में। नेक्स्ट, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, वह थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है? वह है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में भारत के कितने आधिकारिक नाम बताए गए हैं? वह 2 आधिकारिक नाम बताए गए हैं भारतीय संविधान में। नेक्स्ट, EVS कक्षा में गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? वह होना चाहिए विस्तारित अधिगम हेतु चुनौतियों व उत्तेजना पर। नेक्स्ट, खाद्य संरक्षण हेतु इनमें से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? वह होगा दूध पनीर, जो कि जोड़ा सही नहीं है। नेक्स्ट, EVS की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? वह किया जा सकता है
विद्यार्थियों में सीखने की जिज्ञासा जगाने को, विद्यार्थियों में सीखने की जिज्ञासा जगाने को। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। वह उद्देश्य है कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के बाहर के जीवन से जोड़ना। कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के बाहर के जीवन से जोड़ना ही प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट, इनमें से किसे आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? वह माना जाता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट, कुर्सी, मेजर, दरवाज़ा, सोफ़ा सेट बनाने वाले को कहते हैं बढ़ई कहते हैं। जो कुर्सी, मेज, दरवाज़ा, सोफ़ा सेट जो बनाते हैं उसे बढ़ई कहते हैं। भारत में स्थानांतरित खेती का रिवाज है। वह रिवाज है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। नेक्स्ट, इनमें से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? कोयला जो है पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। वह NH7। नेक्स्ट, जैविक समुदाय का प्राथमिक उपभोक्ता है। वह है शाकाहारी, शाकाहारी। नेक्स्ट, कायांतरिक सेल का उदाहरण है। वह है संगमरमर। संगमरमर जो है कायांतरिक सेल का उदाहरण है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर। नेक्स्ट, टॉय ट्रेन चलती है पर्वतीय क्षेत्रों में। ये जो ट्रेन चलती है पर्वतीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट, आबू धाबी के विषय में सही कथन है। यह रेगिस्तान इलाके में है। सही है। यहाँ पानी पेट्रोल से महंगा है। ये भी सही है। अबू धाबी की मुद्रा दिनार को कहते हैं, दिनार को नहीं कहते हैं, रिहदम को कहते हैं। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। सही है। तो इसका आंसर होगा ABD, ABD, ऑप्शन नंबर बी। इंटरनेट का SMS की संज्ञा किसने दी थी? किसे दी जाती है? वह दी जाती है व्हाट्सएप को। इंटरनेट का SMS की संज्ञा व्हाट्सएप को दी जाती है। इनमें से किसमें नदी मोहना डेल्टा नहीं है? वह ताप्ती। थैंक यू फ्रेंड। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।